अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जा रहा है, दैट इज़ जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड आई होप जितना भी आप सभी को पुराने टॉपिक्स में हमने कवर कर दिया है, जितनी भी थ्योरीज के बारे में हमने बात करी, जितने भी डेवलपमेंट टास्क के बारे में हमने देखा, ग्रोथ के बारे में हमने देखा, आप सभी को इन टॉपिक्स के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी होगी होगी। और आज का हमारा टॉपिक है लिंग सामाजिक संरचना के स्वरूप में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एज अ टीचर हम कैसे भेदभाव को ख़त्म कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एजुकेशनल प्रैक्टिस अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं सो दैट ये जितना भी भेदभाव हो रहा है, लड़के को सुपीरियर फील करवाया जाता है, लड़की को इन्फीरियर फील करवाया जाता है, वो भेदभाव क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। यहाँ पर एक कोट निकल कर आती है, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ विमेन। एक महिला कभी भी जन्म नहीं लेती पर सोसाइटी द्वारा उसको एक महिला का दर्जा दे दिया जाता है। तो सोसाइटी द्वारा एक महिला का दर्जा दे दिया जा रहा है, तो मतलब लिंग के बारे में बात हो रही है। वो लिंग या तो मेल हो सकता है या वो लिंग फीमेल हो सकती है और वो किसके ऊपर आधारित है, सोसाइटी द्वारा आधारित है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जेंडर जो होता है, लिंग जो होता है इज अ सोशल कंसेप्ट और वो लिंग क्या है, सोसाइटी द्वारा कुछ हमने नियम बना दिए हैं कि लड़की होगी तो उसने ये काम करने हैं, किचन का काम करना है, बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, और लड़का है तो उसने क्या करना है, मनी मेकर होगा, उसने बाहर काम करने जाना है। लेकिन अब बात आती है सेक्स को भी तो हम लिंग का नाम ही देते हैं। तो सेक्स क्या है, वो प्रकृति द्वारा बनाया क्या है, सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, वो प्रकृति द्वारा बनाया क्या है, और जेंडर क्या है, एक सोसाइटी द्वारा बनाया क्या है। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट while gender is a social concept and refers to the social and the culture differences as a society assigns to the people based on the sex। मतलब वही आ रहा है, कुछ नियम हमने बता दिए हैं कि लड़की है तो उसने ये काम करना है, लड़का है तो उसने ये काम करने हैं। वो टास्क एक इंडिविजुअल को एलोकेट हम कर देते हैं, वो किसके बेस पर हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स के बेस पर हो रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज जेंडर रोल। अब ये जेंडर रोल क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। द रोल ऑफ द बिहेवियर विच इज लर्न बाय द पर्सन। कोई भी रोल, कोई भी बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल लर्न करता है विच इज़ एप्रोप्रिएट टू देयर जेंडर, वो जेंडर के ऊपर आधारित है एंड विच इज़ डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग कल्चर नॉर्म्स। जो हम सोसाइटी द्वारा नॉर्म्स बना दिए जाते हैं उसके द्वारा आधारित होता है, वो किसके ऊपर आता है, आपके जेंडर रोल्स के अंदर आता है। सोसाइटी द्वारा कुछ आइडियोलॉजी बना दी गई है, वो आइडियोलॉजी में क्या आती है कि लड़की है she will bake the bread, और अगर लड़का है तो he will go outside and earn for the family। वो बाहर जाएगा और कमाए कर आएगा। लड़की है तो उसको कैसे बात करनी है, लड़का है तो उसको कैसे बात करनी है। लड़की है तो वो कैसे रहेगी सोसाइटी में, अपनी बात कैसे करेगी, चलेगी कैसे, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, और लड़का है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। हम हमेशा ये समझते हैं जो लड़के होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, वो हमेशा सुपीरियर फील करवाते हैं अपने आप को इन कंपैरिजन टू फीमेल्स के। तो ये किसके ऊपर आधारित है, आपके जेंडर रोल्स के ऊपर आधारित होता है। तो यहाँ पर जेंडर रोल्स क्या होते हैं, द रोल्स ऑफ द बिहेवियर विच इज लर्न बाय द पर्सन और एन इंडिविजुअल एप्रोप्रिएट टू देयर जेंडर। जेंडर के ऊपर एप्रोप्रिएट है, विच इज डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग कल्चर नॉर्म। जो कल्चर द्वारा आधारित होता है वो किसके अंदर आता है, आपके जेंडर रोल्स के अंदर आता है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम क्या सोचते हैं, लड़की है तो हमेशा सबमिसिव होगी, पैसिव होगी, डिपेंडेंट होगी अपने पेरेंट्स के ऊपर या हमेशा अपनी फैमिली के ऊपर, इमोशनल होगी, डिसीजन नहीं बना पाएगी, टॉयज के साथ खेलेगी, सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलेगी, पिंक उसका फेवरेट कलर होगा, स्कर्ट पहनेगी। और लड़का है वो क्या होगा, हमेशा डोमिनेंट होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, अपने डिसीजंस को अच्छे ले पाएगा, लॉजिकल थिंकिंग
वर्किंग होगा, हमेशा एक्टिव होगा, करियर के ऊपर उसका हमेशा होल्ड रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी बनाएगा और हमेशा लड़का क्या करेगा, क्रिकेट में जाएगा। तो अब हमने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो भेदभाव करता है एक लड़के और लड़की के ऊपर। वो किसके ऊपर आधारित है, आपके कल्चर के ऊपर आधारित है, जिसे हमने किसके ऊपर, किसका नाम दे दिया, जेंडर रोल्स का नाम दे दिया। फिर उसके बाद आता है अब इनइक्वालिटी। जो हम इनइक्वालिटी करते हैं वो किस किस के ऊपर बेस्ड है, आपके सेक्स के ऊपर बेस्ड है, एज के ऊपर हो सकती है, कास्ट के ऊपर हो सकती है, पर्सनालिटी के ऊपर हो सकती है, या लास्ट में आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी इनइक्वालिटी हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये कुछ प्री कंसीव नोशंस होते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं जो थ्रू आउट जनरेशन चली आ रही है। जैसे अब हम सोचते हैं कि लड़की है, शादी के बाद हमेशा अपने ससुराल जाएगी, वो अपने मायके में नहीं रह सकती, तो ये प्रथा को हमने हमेशा चलाए जा रहा है। तो वो किसके अंदर आता है, आपके जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, लड़की है तो इसको शायद ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं आती, लड़का है तो इसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, दे आर द फिक्स आइडियाज अबाउट द मेन एंड द वीमेन, ट्रेड्स एंड कैपेबिलिटीज, मतलब कुछ ट्रेड्स के ऊपर या कैपेबिलिटीज के ऊपर, हाउ पीपल शुड बिहेव बेस्ड ऑन द जेंडर। एक लड़का और लड़की के ऊपर जो बेस्ड है ऑन द जेंडर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको समझना है स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, दे आर द प्री कंसीव नोशंस, कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो एक लड़के और लड़की के ऊपर आधारित होते हैं, जो उनकी ट्रेड्स और कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। यहाँ पर हमने देखा कि हम ये सोचते हैं मेन आर बेटर ड्राइवर देन वीमेन, कि हम ये सोचते हैं हमेशा जो लड़के हैं वो अच्छी ड्राइविंग स्किल्स करते हैं और जो लड़कियां हैं वो इतनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स नहीं कर पाती। तो ये क्या है, आपके फिक्स बिलीफ चले आ रहे हैं। वो किसके अंदर आता है, आपके जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। फिर आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप। सबसे पहला आता है पर्सनैलिटी। लड़की है तो हमेशा इमोशनल होगी, लड़का है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ये क्या है, जेंडर पर्सनैलिटी के ऊपर। डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम, मतलब आपकी लड़की है तो वो किचन का काम करेगी, लड़की अपने बच्चों को पालेगी, और लड़का है तो वो क्या करेगा, हमेशा जॉब करने बाहर की तरफ जाएगा। ऑक्यूपेशन में भी हम देखते हैं, लड़की है तो टीचर बनेगी, वो क्या काम करेगी, टीचर का काम करेगी, और लड़का है तो वो क्या कहेगा, आर्मी में भी जा सकता है, लेकिन लड़की आर्मी में शायद ना भेजे। फिर उसके बाद होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब अब लड़का है तो वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके मसल्स बड़े अच्छे होंगे, और लड़की है उसकी मसल्स क्या होंगे, वो वीक होंगे। तो ये हमने जेंडर स्टीरियोटाइप बिलीफ रखा है अपने दिमाग के अंदर। फिर उसके बाद आता है कुछ स्टीरियोटाइप्स के टाइप्स आ जाते हैं, फर्दर टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आता है जेंडर बायसनेस, देन यू हैव जेंडर प्रेजुडिस, देन लास्ट में आता है आपका जेंडर आइडेंटिटी। जब हमारे एक्शन, जब हमारे जो स्टीरियोटाइप बिलीव्स होते हैं, जो हमने आइडियाज़ रखे हैं, और हमारे एक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, आपके जेंडर बायसनेस के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ एक्शंस जो आपके बिलीफ होते हैं, कुछ आप सोचते हो कि लड़की है तो हमेशा सबमिसिव ही होगी, वो आपके एक्शंस के अंदर आना शुरू हो गए, तो वो किसके अंदर आ गए, आपके जेंडर बायसनेस के अंदर आ गए। मतलब यहाँ पर हम किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। फिर आता है जेंडर प्रेजुडिस। जेंडर प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, या तो हम किसी को बहुत ही ज़्यादा हेट कर रहे हैं, या हम उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर फील करवाते हैं। मतलब यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। वो किसके अंदर आता है, आपकी जेंडर प्रेजुडिस के अंदर आता है। और जेंडर बायसनेस में हम क्या होते हैं, किसी को हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जेंडर प्रेजुडिस में क्या होता है, आप जजमेंटल हो जाते हो। और लास्ट में आता है आपका जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी मतलब आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जेंडर आइडेंटिटी कौन से साल में फॉर्म हो जाती है, कि वो लड़का है या वो लड़की है, वो कौन से साल में फॉर्म हो जाती है बच्चे की। आंसर है 2 से 3 साल के बीच के अंदर आपकी जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, कि वो मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, लेटर में बॉय और अ वुमेन। सो जेंडर आइडेंटिटी कौन से ईयर में फॉर्म होती है, आंसर है 2 से 3 ईयर्स के बीच में
में फॉर्म होती है। जेंडर प्रेजुडिस में क्या है, हम बहुत ज़्यादा किसी को सुपीरियर फील करवाते हैं या किसी को बहुत ही ज़्यादा हेट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं विदाउट लुकिंग एट द एविडेंस। और लास्ट में आता है आपका जेंडर बायसनेस, जिसमें हम बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला जेंडर रोल, जेंडर सोशलाइजेशन, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म, जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको इनकी डेफिनेशंस पता होने चाहिए और इनका क्या मतलब होता है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कहीं पर एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि इसका यह किसे कहा जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या होता है या जेंडर रोल क्या होता है, तो आपको उनकी डेफिनेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला आता है हमारा इक्वालिटी एंड इक्विटी के ऊपर अब हम बात करते हैं। अब इक्वालिटी और इक्विटी होता क्या है? जब हम किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं या इक्वल रिसोर्सेज दे रहे हैं, वो क्या होता है, इक्वालिटी के अंदर आता है। इक्वालिटी क्या है? इज ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इज गिवन द सेम रिसोर्सेज या सेम अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम किसी को दे रहे हैं, वो क्या है, आपकी इक्वालिटी होती है। पर इक्विटी क्या होती है? अब हम फेयर डिसीजन ले रहे हैं, अब हम किसी के लिए फेयर डिसीजन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अब वो नीड के ऊपर हम जो फेयर डिसीजन लेते हैं वो क्या होता है, आपकी इक्विटी के अंदर आ सकता है। तो इक्विटी में क्या होता है, वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। इक्विटी में क्या है, हमें अपने रिसोर्सेज को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। सपोज ये फैमिली थी, इन्हें क्रिकेट मैच देखना था या फुटबॉल मैच देखना था। अब फादर ने अपने उनकी बेटी ने और उनके हैंडीकैप बेटे ने क्या करा, एक बॉक्स लगा दिया ताकि वो अच्छे से मैच को देख पाए। बट ये इक्वालिटी तो होगी, इक्वल रिसोर्सेज तो मिलके। अब हमने ये देखा पर फिर भी ये लड़की अच्छे से मैच नहीं देख पा रही, ये लड़का हैंडीकैप तो मैच बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा, तो अब क्या होगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब ये कैसे ख़त्म होगा, जब हम इक्विटी करेंगे। अब हम अकॉर्डिंग टू द नीड हम अपने रिसोर्सेज को चेंज करेंगे। अब हमने लड़की के पास 2 बॉक्स रख दिए ताकि वो अच्छे से देख पाए और इस हैंडीकैप बच्चे को भी अच्छे रिसोर्सेज दे दिए ताकि वो अच्छे से मैच देख पाए। तो वो किसके अंदर आ रहा है, आपके इक्विटी के अंदर आता है। सो इक्विटी क्या है, रिकॉग्नाइज दैट ईच पर्सन है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं एंड एलोकेट्स एग्जैक्ट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू द रीच एंड इक्वल आउटकम। अकॉर्डिंग टू द नीड हमें यहाँ पर रिसोर्सेज देना चाहिए, वो आता है आपका इक्विटी के अंदर आता है। फिर आता है जेंडर रोल। जेंडर रोल्स आपने देख लिया क्या होता है, दीज आर द रूल्स फॉर मेल्स एंड द फीमेल क्रिएटेड बाय द सोसाइटी द्वारा जो क्रिएट होते हैं वो किसके अंदर आता है, आपके जेंडर रोल्स के अंदर आता है। फिर आता है जेंडर सोशलाइजेशन। अब हम सोशलाइज कर देते हैं बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ। हमने सोशलाइजेशन वाले चैप्टर में भी देखा था, बच्चा कौन सी ईयर सबसे पहले सोशलाइज कब होना शुरू हो जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम वो सोशलाइज हो जाता है। इट इज़ अ टेंडेंसी टू सोशलाइज मेल डिफरेंटली ओवर द फीमेल्स। अब हम ये क्या रखते हैं, लड़के अलग, लड़कों को अलग सुपीरियर फील करवाने के चक्कर में हम लड़कों को अलग सोशलाइज करते हैं और लड़कियों को अलग सोशलाइज करते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, आपका जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर आता है। फिर आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द जेंडर एज वेल एज अपॉन द कंडीशन दैट एनकरेजेस स्टीरियोटाइप्स ऑफ द जेंडर रोल्स। मतलब यहाँ पर हम लड़के को ज़्यादा सुपीरियर फील करवा रहे हैं, लड़की को इंफीरियर फील करवा रहे हैं। मतलब वो जेंडर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो आता है आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है। फिर आता है आपका लास्ट में ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म। देयर आर, मतलब सिंपल टर्म्स में समझो, इन द वर्क प्लेस जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वर्क प्लेस में जब हम मेल्स को और फीमेल्स के वर्क में जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो किसके अंदर आता है, आपका ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म के अंदर आता है। देयर आर वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बेस्ड अपॉन द जेंडर रोल दैट टेक्स प्लेस इन द वर्क प्लेस वेयर बोथ द मैन एंड द वीमेन वर्क्स।
फिर उसके बाद आता है लास्ट में आपके कुछ ऐसे एजुकेशनल पॉलिसीज, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या प्रैक्टिसेस। एज अ टीचर हम कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में फॉलो कर सकते हैं, सो दैट ये जितना भी भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों के बीच में वो ख़त्म हो जाए। सो टीचर को क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, लड़के को भी और लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। वहाँ पर नेक्स्ट आता है टीचर्स शुड डिस्कस जेंडर इश्यूज, ओपनली जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ को उनको डिस्कस करना चाहिए और वहाँ पर जितने भी एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को इन सॉल्विंग जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड डिस्कस भी करना चाहिए और उन डिस्कशन के बाद उन्हें सॉल्व भी करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी चाहिए। क्लासरूम में लड़कियों को भी मॉनिटर बनाने का इक्वल राइट होता है, फिर वहाँ पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उनको शेयर करना चाहिए। द टीचर शुड डेवलप द स्टूडेंट हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर जेंडर। टीचर्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर कि वो रिस्पेक्ट करे, लड़के को इज्जत बताया जाए कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है सोसाइटी के अंदर, और लड़कियों को भी समझाया जाए लड़कों की कैसे सोसाइटी में इज्जत करी जाती है। अ टीचर शुड मेक द अरेंजमेंट फॉर वेरियस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द गर्ल्स अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर भी बात हो रही है ताकि लड़कियों को अपलिफ्ट किया जाए और एम्पावर किया जाए लड़कियों को, सो दैट यहाँ पर जितना भी भेदभाव होता है लड़कियों के ऊपर वो ख़त्म हो जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रेंट एंड आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जेंडर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो जेंडर के ऊपर सच है। आपका आंसर क्वेश्चन है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, सेकेंड ऑप्शन सोशल डिटरमाइंड फैक्टर, न्यूमेरिकल कंसेप्ट, और लास्ट इज सेम एज द सेक्स ऑफ द पर्सन। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो जेंडर के द्वारा सच है। और आपका आंसर क्या है, आपको सभी को पता है जेंडर इज ऑलवेज अ सोशल कंसेप्ट। जेंडर क्या है, आपका सोशल कंसेप्ट है, सोशली डिटरमाइंड फैक्टर है, सो बी इज द राइट आंसर। वेयर इज सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर आता है, बट जेंडर किसके अंदर आता है, आपके सोशल कंसेप्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रेजुडिस ओवर टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर इज कॉल्ड एज। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं या बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करते हैं वो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, जेंडर बायसनेस, जेंडर रोल्स, जेंडर अवेयरनेस और नन ऑफ द अबव। जब हमारे जितने भी स्टीरियोटाइप बिलीफ होते हैं एक्शंस के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, जेंडर बायसनेस कर लेते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। सो प्रेजुडिस ओवर वन जेंडर, prejudice towards one gender over the other is termed as gender biasness. Next question, the process of being fair, हम equal opportunities दे रहे हैं to the male and the female is called as gender roles, equality, equity और जेंडर सेंसिटिविटी। अब हम बीइंग फेयर हो रहे हैं लड़के और लड़कियों के ऊपर, इस टर्म को हम किसका नाम देते हैं, आंसर इज बी, दैट इज इक्वालिटी का नाम देते हैं। बीइंग फेयर टू द मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड एज इक्वालिटी। नेक्स्ट ऑप्शन, डैश इज अ सोशल सिस्टम वेयर द मेल होल्ड्स मोर पावर। जहाँ पर लड़के मेल्स होल्ड मोर पावर, उस सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं, मैट्रियार्की का नाम, पैट्रियार्की का नाम, पोलियार्की का नाम और नन ऑफ द अबव। आपको ये बताना है इसमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है वेयर द मेल होल्ड्स मोर पावर। तो आपका आंसर क्या है, पैट्रियार्की, पी इज द राइट ऑप्शन। सो पैट्रियार्की सोशल सिस्टम के अंदर मेल होल्ड्स मोर पावर ओवर द फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, associate toys, clothing, household items and the color with a specific sex is a demonstration of। कुछ toys या क्लोथिंग या हाउस होल्ड आइटम या कलर्स टूवर्ड्स द स्पेसिफिक सेक्स या लड़के या लड़की के ऊपर जो बेस्ड है इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर रोल्स, जेंडर स्टीरियोटाइप, इक्विटी एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव।
सो आप सभी को पता है जब फिक्स बिलीव होते हैं, फिक्स आइडियाज़ होते हैं, प्री कंसीव नोशन होते हैं कि लड़के को हम ये देंगे, लड़कियों को हम सिर्फ डोल देंगे, लड़कियों को पिंक कलर दिया जाएगा और लड़कों को ब्लू कलर दिया जाएगा, वो किसके अंदर आता है? आपके जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। वो प्री कंसीव नोशंस किसके अंदर आते हैं? बी ऑप्शन, दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट आता है या क्वेरी आता है, ही और शी कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।